एक तो आप पहले ही से ज़हनी तौर पे तैयार होंगे कि सदर साहब कोई बड़ी दानिश भरी गुफ्तगू करेंगे। ऊपर से जनाब आमिर सुहेल साहब ने थोड़ी और तारीफ़ भी कर दी, जिससे आप और मुश्ताक हो गए कि साहिब सदर कोई बड़े अहम नुकात बयान करने वाले हैं। एक आपकी ये हालत और इधर मेरी ये हालत कि मैं एक सरशारी की कैफियत में हूँ। एक तो ज़ाहिर है अमानुल्लाह खान साहब की किताब की तकरीब है, वो मेरे दोस्त हैं, तो एक उनकी किताब की तकरीब हो तो सरशारी की कैफियत वैसे भी तारी हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो मकाले पढ़े, अहमद रियाज ने जो मकाला पढ़ा, ताजुद्दीन ताज ने जो मकाला पढ़ा, आप यकीन करें इतने अच्छे मकाले सुने मैंने आज। और मुझे यूँ लगता था जैसे ये मकाले मैं खुद पढ़ के सुना रहा हूँ। खुशी इस बात की होती है जब कोई नौजवान अच्छा शेर कहता है तो मुझे लगता है जैसे ये मैं बोल रहा हूँ। जब कोई अच्छी नस्ल लिखता है तो मुझे ऐसी खुशी होती है जैसे ये मैं खुद। खुशी इसलिए भी होती है कि ये बज़्म इल्म-ओ-फ़न एक इदारा है, कुछ दोस्त इसके साथ मुंसलिक हैं, जो इसके साथ बाकायदा मुंसलिक नहीं है वो भी इसके मेंबर हैं, फिर जो इनके तंजीमें हैं उनके दोस्त हैं। तो एक सिलसिला है और खुशी ये है कि नई आवाज़ें सामने आ रही हैं, शेर में भी नस्र में भी। तो आज के जो दोनों मकाले थे वो सुन के मुझे एक अंग्रेज़ नक्काद की एक बात याद आ गई। एक छोटा सा जुमला है लेकिन आप देखें कमाल का जुमला। उसने कहा था कि नस्र शायरों की तलाश में रहती है। तो आज के ये दोनों मकाले उस अंग्रेज़ की बात की सदाकत पे दाल हैं कि नस्र जो है वो शायरों की तलाश में रहती है, और जब उसे कोई शायर मिलता है तो फिर अहमद रियाज का मकाला वजूद में आता है, ताजुद्दीन ताज का मकाला वजूद में आता है। तो हमें तो बुज़ुर्गों ने यही बताया था कि बेतेशाए नज़र न चलो राह रफ्तगां, बेतेशाए नज़र न चलो राह रफ्तगां, हर नक्शे पा बुलंद है दीवार की तरह। मुझे याद है जब शुरू में यहाँ हम मुशायरे पढ़ने शुरू किए, तो जब मैं शेर पढ़ता था, शेर सुनाता था मुशायरे में, तो आप यकीन करें कि मेरी आंखों में आंसू होते थे। वो नशा फिर मुझसे रूठ गया। अब मैं शेर सुनाता हूँ तो मुझे अक्सर ये ख्याल आता है कि वो मेरे आंसू कहाँ गए। आपने देखा होगा कि ये जो अमानुल्लाह खान अमान हैं, इनकी आंखों में वो आंसू अब भी मौजूद हैं, और ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। जी जी क्या बात है। तो वो जो सफ़र शुरू हुआ था मोहब्बत इस्तिहारा है शिनक्यारी से, जिसका हवाला आमिर सुहेल साहब ने भी दिया। एक बहुत बड़ी तकरीब थी, कोई 3-3.5 हज़ार अफराद पंडाल में मौजूद थे, और ये महफिल रात के कोई 1:30-2 बजे तक चली। कुर्सियाँ कम पड़ गई थी, लोग इर्द गिर्द खड़े थे, और जो खड़े थे वो खड़े थे, जो बैठे थे वो बैठे थे, और उस वक्त तक बैठे हुए थे जब तक तो तकरीब के बाद मुशायरा अपने अख्तिताम को नहीं पहुंच गया। इफ्तिखार आरफ साहब थे, मिर्ज़ा हामिद बेग थे, बहुत से अच्छे शुरा, अच्छे नक्काद। उसमें मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने KP के उस वक्त जो सूबा सरहद था उसकी नुमाइंदगी की थी, और मोहब्बत इस्तिहारा है एक मज़मून पढ़ा था। वो जो मज़मून पढ़ा था आज से 1997 की बात है ये, तो वो सफ़र आज भी जारी है। मैं इन पे इतना लिख चुका हूँ कि मैं अगर आप वो मेरे मज़ामीन के उन्वान ही अगर वही बताने शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल में एक नशिस्त उस पर निकल जाए। मैं बहुत लिखा है,
बात यह है कि मेरा जो बड़ा बेटा है मशीयत शनास, वो कोई 4-4.5 साल का रहा होगा। तो उस वक्त हम बालाकोट में थे, तो एक दफ़ा वो बीमार पड़ गया। तो हम उसे यहाँ एक डॉक्टर के पास ले आए, ये जो एवान प्लाजा है या शफीक प्लाजा है, एक बच्चों के डॉक्टर के पास। तो चूँकि हम बालाकोट से आए तो हमने एक और डॉक्टर का नंबर भी ले रखा था। तो वो बच्चों के डॉक्टर ने उसके यहाँ थर्मामीटर रखा। तो हमने कहा जी चलें, अब ये तो हो गया, तो अब हम दूसरे डॉक्टर के पास से वापस आ जाएंगे। तो अब हम वहाँ गए तो दूसरे डॉक्टर के पास बैठे हैं, तो वो मशीयत ऐसे ही बैठा है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं जी वो थर्मामीटर इधर ही रखा हुआ अभी तक। तो मैंने भी अपने जिस्म में कुछ थर्मामीटर लगा रखे हैं। यहाँ वाइसराज का थर्मामीटर है, यहाँ मेजर अमानुल्लाह का थर्मामीटर है, जो मुझे मेरे जज्बात, मेरे अंदरून और मेरी कैफियत बताते रहते हैं। डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आएँ, इम्तियाज़ आगे आ जाएं आप, अगर तो मुझे खुशी होगी। तशरीफ़ ले आएँ आगे, ताकि डॉक्टरों की बात चल रही है। कहाँ रखे जाते हैं और कौन से होते हैं? तो ये दोस्त जो होते हैं ये भी एक तरह का थर्मामीटर ही होते हैं। ये इनकी वजह से आपकी कैफियत, आपके जज्बात, आपके ख्यालात कंट्रोल में रहते हैं। मेजर साहब भी मेरे दोस्तों में हैं, और दोस्तों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे क्रिकेट का एक हमारा होता था क्लब, हम क्रिकेट खेलते थे। एक हमारा दोस्त था जिसे क्रिकेट नहीं आती थी, तो हमने उसे एम्पायर खड़ा कर दिया कि चलो तुम ये फ़राइज़ सर अंजाम दो। तो हमारा एक दोस्त आउट हुआ, तो सब ने कहा हाउ इज़ इट, वो ऐसे ही खड़ा है। तो भाई क्या हुआ? कहता है नहीं मैं आउट नहीं देता इसको। क्यों भाई? कहता है ये मेरा दोस्त है, तुम कैसे आउट दो? तो दोस्तों को तो आउट करार नहीं दिया जा सकता, दोस्त तो दोस्त होते हैं। ये जो आपने मकाले पढ़े और जिसमें मतू साईं का जिक्र भी आया, तो ये मतू साईं बहुत पहले की बात है, जब ये स्कूल में पढ़ते थे। जिन दोस्तों ने शिनक्यारी देखा हुआ उन्हें पता है कि यहाँ स्कूल है, इस तरफ फिर बाज़ार है, और स्कूल के सामने से एक रास्ता निकलता है इनके घर की तरफ। तो ये अब स्कूल से छुट्टी की बस्ता अपने कांधे पे लटकाया हुआ है और घर की तरफ जा रहे हैं। तो आगे से एक फ़कीर आया, तो उसने इन्हें रोका। अब ये छोटे से बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे। रोका और कहने लगा तुम शेर कहते हो? तो इन्होंने कहा ऐसे कर दिया कि हाँ जी। कहता है तुम कैसे शायर हो कि तुम अब तक शेख हिजरा के मज़ार पे नहीं गए? अब शेख हिजरा 400 साल पुराने हिंदकों के शायर हैं, और वहाँ उनका मज़ार है बाज़ार में, और उनके बारे में मशहूर है कि जो उनके मज़ार पे जाता है तो वहाँ से शायरी के नुकात उसे मिलते हैं, और असरार और रमूज़ और उसे शायरी आ जाती है। ये एक मिथ है वहाँ। अब इसमें कितनी सदाकत है ये मैं भी नहीं जानता, शायद ये भी नहीं जानते। तो बहरहाल उस फ़कीर ने कहा कि तुम कैसे शायर हो कि तुम अभी तक शेख हिजरा के मज़ार पे नहीं गए? तो ये वहाँ से स्कूल जाने के बजाय सीधे पलटे और आके शेख हिजरा के मज़ार पे दिया जला के बैठ गए, और आज तक बैठे हुए हैं। तो वो मतू साईं जो था, उस शख्स ने तो मतू साईं इनके बातन में दाखिल कर दिया। फिर ये आप में से बहुत कम दोस्त ये जानते होंगे कि ये बाकायदा तौर पर 12 तसव्वुफ़ के 12 सिलसिलों में बैत शुदा है। ये एक और हवाला है इनका, वो भी मतू साईं ही से ये सिलसिला भी वही मिलता है
फिर ये फौजी भी हैं, सबसे बड़ा सिलसिला तो ये भी है, ये भी तसव्वुफ का एक सिलसिला है। हाँ जी, सिलसिला अस्करी वो भी है, शायर भी हैं फिर माशाल्लाह, और शायर भी ऐसे कि अब देखें कि रोज़ शब से देखता हूँ, रोज़ शब से देखता हूँ, देख मैं तुझको कब से देखता हूँ, और तू नहीं जानता कि मैं तुझको, तू नहीं जानता कि मैं तुझको जब से आया हूँ तब से देखता हूँ, और तू मेरी चश्मे नम से बोलता है, तू मेरी चश्मे नम से बोलता है, मैं तेरे कुंजे लब से देखता हूँ। और फिर वो नज़में, फिर वो गज़लें जिनका हवाला आपने दिया, बहुत सारे अशार आपने सुनाए, आपने भी सुनाए, ताजुद्दीन साहब ने सुनाए, मैं उन अशार पे नहीं जाता। तो ये मतलू साईं हर माशरे में होता है, हर गांव में होता है। इसको सारे शहर की ख़बरों का पता होता है, इसके पास होती है सारी खबरें, इसने सब पे नज़र रखी होती है, जैसे इन्होंने रखी हुई है शफाखाने पे, पटवारी पे, ताजर पे, डॉक्टर पे, हर शख्स पे। यूँ समझ लें जैसे ये मॉडर्न दौर के इकरारुल हसन है, सरेआम वाले, ये वही मतलू साईं है जिसके पास जो सबसे वाकिफ़ है, सबके अहवाल से वाकिफ़ है, सारी ख़बरें जिसके पास हैं, और वो अपने अंदाज में उन सब चीज़ों का इजहार करता है, सब की बातें करता है, हर शख्स की, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, दुखी से दुखी। वो वैसे भी अमली तौर पे भी आप जानते हैं मेजर साहब हर वक्त इंसानियत की खिदमत में जुटे रहते हैं, इसीलिए मैंने इनके बारे में कहा था कि इस एबटाबाद शहर में मेजर अमानुल्लाह का वजूद अल्लाह ताला की एक नेमत है। वो अहमद मुश्ताक का एक शेर है कि सुहनवरी है नज़र से नज़र का नाज व नियास, सुहनवरी है नज़र से नज़र का नाज व नियास, उरूज से न ज़बानो बयां से आती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो वो फ़नी, इनकी शायरी के जो फ़नी हवाले हैं उन पे बहुत गुफ्तगू हो चुकी। अहमद रियाज ने जो मज़मून लिखा, ताजुद्दीन तो खैर अब पुराने हो गए हैं, कई मज़मून हम इनके सुन चुके हैं, लेकिन अहमद रियाज ने जिस तख्लीकी सतह पर आकर इनकी शायरी का मुहाकमा किया है, वो बज़ात ख़ुद बहुत एक ख़ासे की चीज़ है। आज बहुत सरशारी की कैफियत है कि बहुत अच्छे मज़ामीन सुने, बहुत अच्छी शायरी तो वैसे भी बहुत अच्छी हो रही है हज़ारा में, लेकिन अब ये तख्लीकी सतह पे जो तनकीदी मज़ामीन लिखे जा रहे हैं, ये एक बहुत शानदार बात है। आप अच्छे अच्छे शहरों में चले जाएं, बड़ी बड़ी तकारीर में चले जाएं, आपको इस सतह के मज़ामीन सुनने को नहीं मिलेंगे। ये मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि ये हमारी तकरीब है और हमारे लोगों ने मज़ामीन पढ़े हैं, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है, बारहा ऐसा हुआ है कि जो मज़ामीन यहाँ पढ़ के सुनाए गए मुख्तलिफ़ दोस्तों ने, तो कई जो अहबाब बाहर से तशरीफ़ लाए होते हैं वो कहते हैं यार हमने ऐसे मज़ामीन कराची और लाहौर में नहीं सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है। डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं, इम्तियाज़ साहब भी हैं। तो मेरे साहब के बारे में अब क्या कहा जा सकता है, एक खूबसूरत शख्सियत। तो एक दफ़ा हम एक लतीफ़ा भी सुन लें, क्योंकि हम ज़िंदगी हमारी साथ गुज़र गई है और इतने खूबसूरत शख्स के साथ जब ज़िंदगी गुज़रती है तो बहुत सी खूबसूरत यादें और बहुत से आंसू और बहुत से कहके और बहुत सी मुस्कुराहटें आपके पास महफूज होती हैं। तो यहाँ PIRC पाक आयरिश रिहेबिलिटेशन सेंटर
उसकी इफ्तिताई तकरीब थी, तो उसमें कुछ गैर मुल्की मेहमान भी आए हुए थे आयरलैंड से, जिनमें एक सिख डॉक्टर भी था, जसबीर सिंह पुरी। हम दोनों खड़े थे इस्तकबालिया पे, मेहमानों को खुश आमदीद कह रहे थे। तो वो जसबीर सिंह पुरी तशरीफ़ लाए, वही सिख और वही सिखों वाला अंदाज़। तो आए तो गुफ्तगू शुरू हो गई पंजाबी में, और बड़ा ये भी खुश, मैं भी खुश, वो भी खुश। कुछ 4-5 मिनट गुफ्तगू चली, तो उसके बाद हमने कहा जी आप पूरी तशरीफ़ ले जाएं, बाकी मेहमान भी वहाँ तशरीफ़ रखे हुए तो आपके। तो चले गए। तो मैं जैसा कहने लगे कि मुझे बड़ा मज़ा आया, आज मैंने पहली बार किसी सिख से इस तरह खुल के गपशप की ना। तो मैंने कहा जी वो सिख भी अपने दोस्तों से यही कह रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया मुझसे साहब। जनाब ये थे अहमद हुसैन मुजाहिद साहब, उनकी खूबसूरत बातें आपने सुनी।